प्रॉब्लम ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड थीटा के डोमेन और रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो डोमेन ऑफ सीकेंड थीटा क्या होता था? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि सीकेंड एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसको कहा जाएगा डोमेन। तो सीकेंड थीटा के डोमेन में वो सारे वैल्यूज नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज शामिल हैं, एक्सेप्ट x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और n से क्या मुराद है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स में से कोई भी x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये इसके डोमेन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे सीकेंड थीटा या सीकेंड x अनडिफाइन हो जाता है। इसको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि इसके डोमेन में x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इस तरह से भी सेम इसी चीज को हम लिख सकते हैं, यानी कि x की वो सारी वैल्यूज जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं सिवाय पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स के। जबकि इसका रेंज किसके इक्वल होता है? अगर हम इसका रेंज लिखें, रेंज ऑफ सीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स का जो रेंज होता है वो इक्वल होता है, अगर हम कहते हैं y इज इक्वल टू सीकेंड एक्स, इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखें, तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। y की वैल्यू यानी सीकेंड एक्स की वैल्यू या -1 से लेस आती या इसके इक्वल, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, यानी कि -1 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू रेंज में नहीं आता। अब इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू सीकेंड x ओवर 3। हमने इसके डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। तो ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे? हम जानते हैं डोमेन ऑफ सीकेंड x इसके इक्वल है, तो जब हमने x बाई 3 का वैल्यू डोमेन फाइंड करना है तो जहां जहां x है वहां पे x डिवाइड बाई 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x था, तो x की जगह पे अब हम x बाई 3 लिखेंगे। ऊपर x क्यों था? क्योंकि सीकेंड के एंगल में x था, इसलिए यहाँ पे एंगल x आया, जबकि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें एंगल है x बाई 3, तो यहाँ पे भी x बाई 3 ही आएगा। और यहाँ पे आएगा x बाई 3 इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी, और साथ में जैसे कि ऊपर कंडीशन थी x शुड नॉट बी इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा x बाई 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और n क्या है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी रहेगा क्योंकि 3 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी ही आएगा। जबकि यहाँ पे x क्या होगा? यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और n क्या है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। तो y इक्वल टू सीकेंड x बाई 3 का डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x की वैल्यूज सिवाय x के इन वैल्यूज के, यानी कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो, ऐसे वैल्यूज के अलावा बाकी सारे वैल्यूज इसके डोमेन में आएंगे। अब हमने इसका रेंज फाइंड करना है। यहाँ पे डोमेन के लिए हम d लिख देते हैं, ये इसका डोमेन है, और रेंज के लिए हम r लिखेंगे। अब हमने रेंज फाइंड करना है, तो रेंज को हम लिख सकते हैं सीकेंड x का रेंज होता है y इज लेस देन इक्वल टू -1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो
इस केस में हमारे सामने y की जगह है सीकेंड x/3, तो सीकेंड x/3 should be less than equal to -1 और secant x/3 should be greater than equal to 1। तो इसका रेंज वही है जो secant x का रेंज है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं, रेंज इसका रेंज ऑफ secant x/3, रेंज ऑफ secant x/3 किसके इक्वल होगा? अगर हम इसको सेट नोटेशन में लिखें तो ये इक्वल होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट x की वो सारे वैल्यूज जो -1 से 1 के दरमियान में हो, उन वैल्यूज को निकाल के बाकी सारा इसके रेंज में आएगा। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो y लेस देन इक्वल टू -1 का मतलब -1 से लेके -∞ तक की सारी वैल्यूज, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से मुराद 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज। तो जो वैल्यूज नहीं आ रही वो क्या है? -1 और 1 के दरमियान वाली वैल्यूज। तो इस तरह से हम सीकेंट थीटा की डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया डोमेन एंड रेंज ऑफ सीकेंट एक्स से रिलेटेड।